अगर ब्लैक मैजिक खराब होता है तो व्हाइट मैजिक अच्छा होता है या फिर उसका तोड़ होता है? तो जी नहीं, स्पेशली इस्लाम में। इस्लाम में ब्लैक मैजिक हो या व्हाइट मैजिक, दोनों एक शैतानी गंदा अमल है। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, वमा कफर सुलेमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिह्र वमा उनजिला अलल मलाकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत। अल्लाह सुब्हान व ताला कुरान में फरमाते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफुर नहीं किया, बल्कि शैतान लोगों को जादू सिखाते थे। और बाबिल यानी बेबीलोन में दो फरिश्ते हारूत और मारूत पर नाजिल हुई चीज का गलत इस्तेमाल करते थे। हारूत और मारूत ये दो फरिश्ते थे जो बाबिल यानी बेबीलोन में भेजे गए थे लोगों के टेस्ट के लिए। अल्लाह ताला ने उन्हें सिहर यानी मैजिक का इल्म दिया था, लेकिन वार्निंग के साथ। वो लोगों को बताते थे कि हम तुम्हारी आजमाइश के लिए भेजे गए हैं, तो कुफर मत करना। लोगों ने हारूत और मारूत ये दो फरिश्तों पे जो नाजिल हुआ था सिहर यानी मैजिक, वो सीखना शुरू किया और इस इल्म का गलत इस्तेमाल करते हुए फसाद फैलाने लगे। जादू कैसे होता है? जादू डिफरेंट तरीके से हो सकता है। सबसे आसान तरीका है किसी को कुछ खिला देना, या फिर उसके फोटो, नाखून या फिर कोई पर्सनल चीज उस शख्स की जिस पर जादू करना हो, उसे इस्तेमाल करना। ये कुछ तरीके हैं जो दूसरे लोग धोखे से आपके साथ कर सकते हैं, लेकिन कुछ हरकतें हमारी खुद की ऐसी होती है जो अदर एंटिटी के लिए बहुत आसान कर देती है रास्ता हमें पोजेस करने के लिए। जैसे इंसान का नशे में रहना, शराब पीना या फिर नापाकी की हालत में होना। और एक और चीज़ है जो हम बहुत कैजुअल समझते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है, और वो है बहुत ज़्यादा गाने सुनना। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ गाने सुन के दिल बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है? आप इतने इमोशनल होते नहीं हो, पर वो गाना सुन के आप बहुत ज़्यादा इमोशनल एंड लोनली फील करने लगते हो, और दिमाग में अजीब सोच आने लगती है। ये बस एक कोइंसिडेंस नहीं है। हर साउंड एक फ्रीक्वेंसी होता है। जब हम सैड और लस बेस साउंड सुनते हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करती है। इमोशनल स्टोर हो जाते हैं जैसे कि कोई प्रोग्रामिंग। धीरे धीरे इंसान अपने ऊपर कंट्रोल खोने लगता है। गुस्सा, उदासी या फिर चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है। इस सिचुएशन में शायद के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो हमारे पास आ सके। क्या जादू सीखना इतना आसान होता है कि कोई भी आप पे जादू कर सके या फिर करवा सके? ये टॉपिक थोड़ा क्रीपी है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जिस इंसान के पास आप जा रहे हो वो स्पिरिचुअली कितना एक्टिव है। जिसे आप स्पिरिचुअल समझ रहे हो वो इस मुकाम तक कैसे पहुंचा है। इमेजिन करो कि आपका भाई या फिर आपकी बहन को आपने एक गिलास पानी लाने को बोला, तो वो आपकी जिंदगी के सारे कांड याद दिला देगी कि भाई तूने मेरे को ये टाइम पे ये किया था। तो सोचो, जो आपका खून है, आपका भाई है, वो बिना फायदे के लिए आपका काम सुनता नहीं है। तो ये जो दूसरी एंटिटीज से काम कराते हैं, जैसे बोलते हैं हमारे पास ये शक्ति है, वो शक्ति है, ये जिन है, बगैर अपने मतलब के लिए किसी और के लिए काम करेंगे? जी नहीं। देखिए, जो भी कहता है कि भाई मैं तेरा इलाज करा दूंगा, मेरे पास ये जीन है, ये शक्ति है, तो उसके पास शक्ति आई कैसे? तो ये बहुत सारे डिफरेंट वेज होते हैं। कुछ तरीके मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि उन्हें एक दायरे में बैठना पड़ता है 21 दिन, 40 दिन के लिए। कुछ कलमात, मंत्र जो जायज़ नहीं है वो पढ़ने पड़ते हैं। उसी में ही वॉशरूम करना पड़ता है, यूरिन करना पड़ता है। आप सोचिए, एक आदमी जो 20 दिन, 1 महीना एक ही जगह पे बिना नहाए धोए वहीं पे सब कर रहा है, खा रहा, पी रहा है, वॉशरूम कर रहा है, तो उसके पास पॉजिटिव एनर्जी आएगी? तो जी नहीं। ये एक प्रोसेस होता है जो लोग जो बोलते हैं हमारे पास शक्ति है वो इससे गुजरते हैं। तो जैसे जैसे इनका स्टेटस बढ़ता है, समझिए कि जिसके पास ज्यादा बड़ी शक्ति है या फिर ज्यादा अच्छा जीन है उसको और क्रीपी काम करना पड़ता है, जैसे यूरिन पीना, दे हैव टू ईट देयर शिट, एंड उससे भी और ज्यादा तो बलि ये सब करना पड़ता है। तो ये जो भी आप समझते हैं कि ये बहुत अच्छा आदमी है, स्पिरिचुअल आदमी है, असल में ये मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें ये सब करना पड़ रहा है। देखिए, मैंने प्रीवियसली भी बोला था कि ये जो अमल है जादू सीखना, ये एक शैतानी गंदा अमल है। तो इसको सीखने के लिए भी इंसान को गलाजत से ही गुजरना पड़ता है। देखिए, आपके माइंड में एक सवाल जरूर आया होगा कि जो लोग ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व होते हैं ये शैतान
और जिन उनसे इतने गंदे और अजीब काम क्यों कराते हैं? जैसे किसी जानवर को कहीं पे मार के फेंक देना या कोई गलाजत वाले काम, बेहुदा हरकतें, ये काम क्यों कराते हैं? असल में उन्हें इन कामों से कोई फायदा होता नहीं है। वो सब कुछ सिर्फ एक मकसद के लिए करते हैं, इंसान को शर्मिंदा करना अल्लाह ताला के सामने। ये दुश्मनी बहुत पुरानी है, हमारे रूहानी बाप आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई थी। जब अल्लाह ताला ने इब्लीस को हुक्म दिया था कि वो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करे, तो इब्लीस ने मना कर दिया था। और उस दिन से उसका इरादा बन गया था कि ज्यादा से ज्यादा इंसानों को गुमराह और जलील करना। वो हर गलत गंदे काम इसलिए करवाता है ताकि वो अल्लाह को दिखाए कि मैं बेहतर था इंसानों से। तो जो भी ब्लैक मैजिक और ये सब चीज में रुचि है, इंटरेस्ट रखता है, तो आप ये समझ लीजिए कि शैतान इंसान का दुश्मन है। वो रिवेंज में है, वो इंसान को जलील और गुमराह करना चाहता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि शैतान इंसान से ऐसी गलीज हरकतें क्यों कराते हैं। अगर आपको चाहिए कि इस टॉपिक में एक डिटेल वीडियो बनाओ तो कमेंट कीजिए। आपको भी जादू से डरने की जरूरत है तो दोस्तों सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जादू बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है तो हर कोई कर ही नहीं पाता है। आजकल आधे से ज्यादा लोग तो सिर्फ बिजनेस खोल के बैठे हैं, लोगों के दर्द और डर से पैसे कमा रहे हैं। 90% केस फेक होते हैं। ज्यादातर लोग एक्चुअली मेडिकल या साइकोलॉजिकल इश्यू से गुजरते हैं जिसे लोग जादू समझ लेते हैं। बाकी के जो 10% केसेस है उसमें से 5% केसेस तो हम अपने हाथों से करवाते हैं। असल में होता क्या है कि जो आप बाबा या फिर किसी के पास जाते हो ये भूत वूत उतारने का, तो आपको पहले से कुछ नहीं होता, आपको मेडिकल कंडीशन होती होगी या फिर साइकोलॉजिकल कंडीशन होती होगी। जब आप इन बाबाओं के पास जाते हो तो वो आपको ताबीज या फिर धागा देते हैं। जब आप धागा पहनते हो तो आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं बहुत सिक्योर हूँ, अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही वो आप धागा निकालोगे तो आपको ऐसा लगेगा, भाई अनईजी फील होगा। आप सोओगे तो ऐसा लगेगा कोई आपको घूर रहा है। फिर आप पहनते हो तो आपको एकदम अच्छा कंट्रोल में आ जाते हो, आप अपने सेंसेस में आ जाते हो। तो असल में होता ये है कि वो जो फेक बाबाज होते हैं वही आप पे जिन छोड़ते हैं ताकि उनकी दुकान चलते रहे। तो आपका ईमान हो जाता है कि भाई ये धागे की वजह से मैं प्रोटेक्शन में हूँ। असल में होना चाहिए हमें अल्लाह पे भरोसा, लेकिन आपका ईमान आ जाता है वो बाबा पे। तो ये बहुत एक ऐसा केसेस है जिससे लोग बहुत गुजरते हैं। बाकी के 3% होते हैं जो कोई एनिमी हो गया, कॉम्पिटिटर हो गया या फिर कोई जेलिस आपके आस पड़ोस में रहते हैं, वो लोग आपको टारगेटेड करते हैं। कुछ खिला देना, कुछ जो भी गलत काम करते हैं, क्रिया विक्रिया करते हैं, वो लोग करते हैं। 2% कुछ ऐसे जेन्युइन केस होते हैं जिन पर जिन, जिसे हम शयातीन भी कहते हैं, अपने आप आ जाते हैं। जैसे देखिए इंसान में बुरे लोग होते हैं वैसे जिनों में भी बुरे लोग होते हैं, और जो बुरे जिन होते हैं उन्हें शयातीन कहा गया है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कुछ आयतें बताऊंगा, वो आप पढ़ लो तो कितना भी बड़ा स्ट्रॉन्ग मैजिक हुआ हो आप प्रोटेक्टेड फील करोगे। कुछ दुआएं हैं जिससे आप फुल्ली प्रोटेक्टेड रहोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सूरह अल बकरा की लास्ट 2 आयतें हैं। जिस घर में सूरह अल बकरा की लास्ट 2 आयतें पढ़ी जाती है तो उस घर में शैतान कदम भी नहीं रख सकता। फिर एतल कुर्सी हो गई, 3 बार कुल औज़ भी रब्बिल फलक एंड कुल औज़ भी रब्बिन नास, ये 3-3 बार पढ़ लिया। फिर मॉर्निंग और इवनिंग में बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई वहुवस समीउल अलीम, ये 3 बार पढ़ लिया किसी ने। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पे ये दुआ दम करते थे, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन व हम्मा व मिन कुल्ली आइनिन लाम्मा। ये वो दुआ है जिसे पढ़ के आप फुली प्रोटेक्टेड रहोगे। लेकिन लोग समझते हैं भाई इसमें कुछ पैसा खर्चा नहीं हुआ, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये 10 मिनट लगेगा आपको ये सारी दुआ पढ़ने में। वो समझते इसमें हम प्रोटेक्टेड रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो एक बात समझिए, एक बच्चे का ईमान और एक बड़े आदमी का ईमान, मजबूत ईमान जिसका है, उसमें फ़र्क होता है। अगर आपका ईमान बच्चा है तो देखिए आप ये पढ़ भी लेंगे और आपको ऐसा लगेगा नहीं नहीं ये मुझे आ गया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आपका ईमान बहुत कमज़ोर हो जाता है। अगर आपका ईमान एकदम अच्छा है, आपको अल्लाह ताला पे एकदम भरोसा है, तो ये सब चीज़ें आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। दैट्स इट गाइस फॉर टुडे।
होप आपको अच्छी लगी वीडियो। आपको इन्फॉर्मेशनल लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड फॉर मोर वीडियोस मुझे बताइए कमेंट्स में कोई ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक जिस पर मैं वीडियो बनाऊं। सो या, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू सो मच।